अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान मुकदमा तफसीर। पेशनगोइयों के एतबार से कुरान करीम का मौजज़ होना। सूरह बकरा आयत 94-95 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, अगर अल्लाह के नज़दीक दार आखिरत लोगों के सिवा तुम्हारे लिए मखसूस है तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, और जो काम वो पहले कर चुके हैं इनकी वजह से वो हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। इस आयत मुबारका में कुरान करीम ने पेशनगोई फरमाई है कि यहूदी हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। यहूदी कुरान के मुनकर और मुखालिफ थे। इनको चाहिए था कि वो इस्लाम और कुरान की तकजीब के लिए मौत की तमन्ना करते, लेकिन वो मौत की तमन्ना ना कर सके, और कुरान करीम का सिदक जाहिर हो गया। और यह कुरान करीम का अजीम मौज़ा है कि कुरान ने मुखालफिन के दिलों के मुतल्लिक पेशनगोई की, और वो कुरान मजीद की पेशनगोई के खिलाफ दिल में ख्याल तक ना ला सके। सूरह बकरा आयत नंबर 142। अब ये जहां लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबला पर पहले थे इस से इनको किसने फेर दिया। इस आयत मुबारका में कुरान करीम ने यहूदियों के मुतल्लिक ये पेशनगोई की है कि वो जरूर तहवील किबला पर एतराज करेंगे। यहूदी जो कुरान के मुनकर और मुखालिफ थे, इनको चाहिए था कि वो इस पर कोई एतराज ना करते और कहते कि देखो कुरान झूठा हो गया, नाउज़ बिल्लाह। कुरान करीम ने कहा था कि ये तहवील किबला पर एतराज करेंगे, और हमने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन वही हुआ जिसका कुरान करीम ने जिसकी पेशनगोई की थी। कुरान मजीद ने मुखालफिन की ज़बानों के मुतल्लिक पेशनगोई की कि ये फलां बात कहेंगे, और उन्होंने वही बात कही, और कुरान मजीद का सिदक ज़ाहिर हो गया। और यह कुरान करीम का अजीम मौज़ा है कि मुखालफिन की ज़बानों और इनके दिलों के जरिए कुरान मजीद की तस्दीक हुई। सूरह माइदा आयत नंबर 43। और वो आपको कैसे मुनसिफ बनाएंगे, हालांकि इनके पास तो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मौजूद है। इस आयत मुबारका में हुक्म अल्लाह से मुराद रजिम है, यानी शादीशुदा जानी को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। कुरान करीम ने यह दावा किया है कि तौरात में यह हुक्म मौजूद है। यहूद आए दिन तौरात में तहरीफ करते रहते हैं। अगर वो चाहते या चाहें तो तौरात से रजम का यह हुक्म निकाल दें और फिर कहें कि देखो कुरान ने कहा कि तौरात में रजम का हुक्म है, हालांकि इसमें यह हुक्म नहीं है। कितनी सदियां गुजर गई, तौरात में कितनी तब्दीली और तहरीफ हुई, और कितनी आयतें बल्कि किताबें तक निकाल दी गई, लेकिन रजम की आयत तौरात में हर दौर में मौजूद रही। और यह कुरान मजीद की सदाकत की ज़बरदस्त दलील है और कुरान मजीद का अजीम मौजज़ा है। तौरात में या मौजूदा बाइबल जिसको कहा जाता है तहरीफ शुदा या तब्दील शुदा जो किताब, तो इसमें ये सूरह इसमें जो किताब है इस्तस्ना, इसका बाब है 22 आयत 20 ता 22 तक। पर अगर ये बात सच्ची हो कि लड़की में कंवारेपन के निशान नहीं पाए गए तो वो इस लड़की को इसके बाप के घर के दरवाजे पर निकाल लाएं और इसके शहर के लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए, क्योंकि उसने इसराइल के दरमियान शरारत की कि अपने बाप के घर में फाहशापन किया। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। और इस्तस्ना बाब 22 आयत 23 ता 24 में है, अगर कोई कंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर इससे सोहबत करे तो तुम इन दोनों को इस शहर के फाटक पर निकाल लाना और इनको तुम संसार कर देना कि वो मर जाएं। लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए ना चलाई, और मर्द को इसलिए कि उसने अपने हमसाया की बीवी को बेहुरमत किया। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। यूहन्ना की अंजील में जो नए अहदनामे की चौथी अंजील है, उसमें तौरात के हवाले से ही रजम का हुक्म मौजूद है। यूहन्ना बाब 8 आयत 5, जिसमें इस वाक़े में ये जो यूहन्ना बाब 8 आयत 5 में ये वाक़या है, इसमें मसीहों के या क्रिश्चियनों के दूसरे खुदा ने यानी कि यस्सु ने
इस आयत को या इस हुक्म को मनसूख कर दिया या इसका इजरा न होने दिया। तो इसके हवाले से अगर आप पढ़ना चाहें तो बाइबल से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के मुतल्लिक हुक्म फरमाया, सूरह यूनुस आयत नंबर 92। सो आज हम तेरे बेरूह जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत का निशान हो जाए। जब फ़िरौन समंदर में गर्क हो गया तो चाहिए था कि फितरत के आदि निजाम के मुताबिक समंदर की मौजों से दूर कहीं बहा कर ले जाती और समंदर का खारा पानी इसके गोश्त और पोस्त को गला देता और समुद्री जानवर इसको खा लेते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके जिस्म को बाकी रखा ताकि दुनिया देख ले कि खुदाई के दावेदार का क्या अंजाम है। सो समुद्री मौजों ने इसके बेजान जिस्म को एक टीला पर फेंक दिया। यह जगह आज भी जबले फ़िरौन के नाम से मशहूर है। इसकी लाश को देखकर बनु इसराइल को भी इसकी मौत का यकीन हो गया और बाद में आने वाली नस्लों के लिए भी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर दलील है, क्योंकि मिस्र के अजायब घर में इसकी लाश आज भी महफूज है। और माहरीन आसार कदीमा की तहकीक है कि यही वो फ़िरौन रामीस सानी या मिनफताह दौम है जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था। हर चंद के कुरान करीम ने यह नहीं कहा कि क़यामत तक के लोगों के लिए इसका जिस्म बाकी और महफूज रहेगा और ये बतौर निशान इबरत कायम रहेगा, लेकिन कुरान करीम ने यह कहा है कि वो फ़िरौन के बेजान जिस्म को बाद वालों के लिए इबरत का निशान बना देगा। यह फ़िरौन 1263 कबल मसीह में गर्क हुआ और इसकी मौत को अब 3200 साल गुजर चुके हैं और इसका जिस्म अब भी मिस्र के अजायब खाना में मौजूद है और देखने वालों के लिए ये अब भी इबरत का निशान है। मिस्र पर गैर मुसलमानों की हुकूमत भी रही और बेज़ाहिर इनके लिए यह मुमकिन था कि वह फ़िरौन की लाश को तबाह बर्बाद और नेस्तो नाबूद कर देते, लेकिन यह कुरान करीम का अजीम मौज़ा है कि उसने मुखालफिन इस्लाम और दुश्मनान इस्लाम के हाथों कुरान करीम के और उसने मुखालफिन इस्लाम और दुश्मनान कुरान के हाथों भी फ़िरौन की लाश की हिफाजत कराई और कुरान मजीद की पेशन गोई के मुताबिक वो आज भी बाद वाली नस्लों के लिए इबरत बना हुआ है।